बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर हो बेटा? देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना बेटा वर्नियर कैलिपर, और दूसरा पढ़ना बेटा हमें स्क्रू गेज। ये दो चीजें बेटा हमें पढ़नी है। फिर भी बेटा इनको पढ़ने के पहले हम कुछ और बातें पढ़ेंगे, जिससे ये टॉपिक बेटा बिल्कुल क्लियर विजुलाइज हो। और बिल्कुल बेटा अगर ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल फील होगा बेटा ये कि कैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वर्क करते हैं। क्लियर बेटा? देखो, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो आपका काम अभी नहीं है। हमने क्या किया बेटा, एक डिवाइस बनाया जो एंगल मेजर करता है। ठीक है? आपके पास बेटा बेसिकली क्या होता है, एक डी बना होता है ऐसा, जिससे आप एंगल मेजर करते हो बेटा। इसमें बेटा एक एक डिग्री पर बहुत सारे गैप गिवन होते हैं। क्या करते हो बेटा आप, मान लिया आपको कोई एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल मेजर करना है, तो कैसे मेजर करते थे बेटा आप? थीटा। आप इस डी को लेके आते थे, इसका ये वाला पॉइंट यहां रखते थे, और ये जो रिफरेंस लाइन होता था बेटा इस लाइन के साथ मिला देते थे, बिल्कुल मैच करा देते थे। और फिर क्या चेक करते थे बेटा कि ये वाला लाइन इसके किस किस लाइन के साथ ओवरलैप हो रहा है, और उसके हिसाब से क्या करते थे बेटा आप, एंगल मेजर कर देते थे कि नहीं। अब बेटा जो आपका ये डी था बेटा, इसमें दो लाइनों के बीच का एंगल कितना था, ये अगर थीटा बोलूं तो बेटा क्या थीटा की वैल्यू थी 1 डिग्री। इसका मतलब बेटा इसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट 1 डिग्री हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर है? क्या ये बोल सकते हो बेटा कि ये 1 डिग्री से कम मेजरमेंट नहीं ले सकता? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिखाऊंगा, और इस इंस्ट्रूमेंट को बेटा आपको समझना कि कैसे काम कर रहा है। जो क्या करेगा बेटा, 1 डिग्री से कम वैल्यू को मेजर करेगा। आगे बात तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। डायग्राम बेटा बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, तो आप कंसिडर कर लेना बेटा। चलो, मैंने क्या किया बेटा, एक डी लिया, जो आपके पास सिंपल डी होता है, बॉक्स में मिलता है। ये डी बेटा मैंने ले लिया। ठीक है? आगे बात बेटा, अब देखो मैंने क्या किया बेटा, इसमें ऐसी लाइनें खींची होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री। बेटा ये रिफरेंस सेम नहीं है, हो सकता है कि 1 डिग्री से बहुत बड़ा हो। 3 4 5 6, कितने डिवीजन हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना लो बेटा, 7 8 9 10 11 बेटा, ऐसे सो ऑन बन रहा है। ठीक है? ये बेटा आपका सिंपल डी ही है। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, एक और छोटा सा डी लिया, जो इसके साथ बेटा इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर दिया, इस तरीके से। ठीक है? इस तरीके से बेटा हमने इसको लगा दिया। आगे बात, अब देखो बेटा ये जो डी लगाया बेटा, इसको यहां पर बेटा हमने क्या किया, हिंज किया, मतलब फिक्स किया। ये दोनों डी ना बेटा आपस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ मूव करेंगे बेटा, इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है कुछ इस तरीके से। मान लिया एक डी के ऊपर ऐसे रखा ना बेटा, तो ये इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पिन के थ्रू क्या है, ये अटैच्ड है। अब इस डी की एक खासियत है बेटा, वो खासियत क्या है ना, इसका जो डिवीजन है ना, ये वाला डिवीजन इसके डिवीजन से बेटा छोटा है। आगे बात, मान लीजिए ये एंगल थीटा 1 था बेटा, इसके दो के बीच का एंगल थीटा 1 था, और इसके बीच का एंगल बेटा थीटा 2 है, तो मैंने बोला थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? अब देखो ये होगा बेटा आपका 0 होगा, ये होगा बेटा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बेटा इसका 0 यहां होगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बेटा? इसको बेटा मैं बोल देता हूं लार्ज, और इसको बेटा मैं क्या बोल देता हूं, स्मॉल। क्या स्मॉल वाले दो खानों के बीच का एंगल कम है बेटा कि नहीं है, और लार्ज वाले का क्या बेटा, बड़ा। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्वेशन बेटा ये, अच्छा ये मे डिफर बेटा, ये डिवाइस वाइज डिफर हो सकता है, मे डिफर
अकॉर्डिंग टू डिवाइस। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या किया, 10 स्मॉल डिवीजन इजिकल टू 9 लार्ज डिवीजन। इसके 10 डिवीजन बेटा इसके 9 डिवीजन के क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? आगे बात, अब देखो बेटा, इसी में हम आगे बढ़े, अगर हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन पर नोट क्या किया, फिर से इस पे देखो एक बार, फिर से बता रहा हूं बेटा, ये छोटा वाला क्या कर सकता है बेटा, इस पे घूम सकता है, नहीं घूम सकता बेटा, क्लियर है? तो देखो, मान ले मुझे क्या करना बेटा, ये वाला एंगल मेजर करना है, ये थीटा मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा ऐसे, इस डिवाइस को क्या करूंगा बेटा, घुमाऊंगा। तो पहले बड़ा वाला डी लिया, हमने क्या किया बेटा, पहले बड़ा वाला डी लिया, इसके सेंटर के साथ बेटा इसको मिला दिया, इसको लाके बेटा ऐसे रखा, और छोटा वाला जो डी था ना बेटा, घुमा के उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, देखो ध्यान से, इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, छोटा वाला डी यहां पर है। तो क्या ये थीटा कितना होगा बेटा, क्या ये थीटा बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल मूव्ड बाई स्मॉल डी, एंगल मूव्ड बाई या रोटेट बाई स्मॉल डी। क्या इतना थीटा होगा बेटा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो अब बेटा हमारा ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, ये पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जो स्मॉल डी था ना बेटा ना, स्मॉल डी आपका यहां पर है, यहां पर आपका स्मॉल डी। आगे बात, और ये एंगल है बेटा थीटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब देखो बेटा, थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा, क्या थीटा इजकल टू एक बड़ा वाला, दो बड़ा वाला और तीन बड़ा वाला बेटा, 3 लार्ज डिवीजन प्लस ये वाला बेटा स्मॉल डिवीजन, और ये इसको बेटा एक्स बोल दो, प्लस एक्स। क्या यही हमारा आंसर है बेटा कि नहीं है? जल्दी बोलो। अब बेटा मुझे ये एक्स निकालना है। अब एक्स के लिए कहानी सुनो, देखो, एक, दो, अब मैंने एक चीज नोटिस किया बेटा, कि जो स्मॉल वाले का सेकंड डिवीजन था बेटा, ये तो जीरो हो गया, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ बेटा। जो स्मॉल वाले का सेकंड डिवीजन था वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है बेटा, इस वाले लाइन के साथ ओवरलैप कर गया। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? तो मुझे बेटा एक्स निकालना है। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, इधर से देखो बेटा, ये देखो यहां से बेटा, एक बड़ा डिवीजन, दो बड़ा डिवीजन, तो 2 लार्ज डिवीजन माइनस 2 स्मॉल डिवीजन। क्या बेटा यही एक्स की वैल्यू है कि नहीं है? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, अब बेटा आपको अगर स्मॉल डिवीजन और लार्ज डिवीजन में रिलेशन पता है बेटा, तो इसको लार्ज डिवीजन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वहां पर क्या आया था बेटा हमारा, क्या 9 लार्ज डिवीजन इजकल टू 10 स्मॉल डिवीजन आया था बेटा। तो एक स्मॉल डिवीजन कितना हुआ बेटा, यहां पर एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू लिख सकते हो बेटा, सारा का सारा लार्ज डिवीजन में आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा? क्या हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा बेटर तरीके से कि नहीं? ये बात समझ में आई? और एग्जांपल देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या था बेटा, फिर से ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं। ये वाला बेटा आपका बड़ा वाला डी है, ठीक है।
और इस पे बेटा स्मॉल वाला डी ये रहा। क्लियर बेटा? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये थीटा मेजर करना आपको। ये 0, इसका 1 यहां पर बेटा, इसका 2 यहां पर, इसका 3 यहां पर। क्लियर बेटा? हमने ये नोटिस किया कि इसका 3 वाला बेटा एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। आगे बात बेटा, अब मुझे थीटा मेजर करना बेटा, तो क्या थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 लार्ज डिवीजन प्लस ये वाला बेटा वैल्यू और ये वाला एक्स होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब एक्स की बेटा वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर देखो ध्यान से, ये वाला बेटा देखो, इसका तीसरा ओवरलैप हुआ, तो क्या देखो, क्या ध्यान से देखो बेटा, क्या एक्स इजिकल टू है आपका 3 लार्ज डिवीजन माइनस 3 स्मॉल डिवीजन। काउंट करो ना इस साइड से। ये बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो क्या 3 लार्ज स्केल डिवीजन माइनस 3 स्मॉल स्केल डिवीजन बेटा आ गया। अब तुम्हें अगर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में बेटा रिलेशन पता है, तो क्या थीटा की वैल्यू और बेटर तरीके से आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? आगे बात बेटा, तो देखो ये प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है बेटा, क्या हमने दो डिफरेंट टाइप के स्केल लिए बेटा कि नहीं लिए, और उनके डिफरेंस पर बेस्ड है कि नहीं है? आगे बात बेटा, तो अगर ऐसा कोई डिजाइनिंग हम करते तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट स्केल्स। यही हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात? क्लियर हुआ बेटा? ये बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो बेटा क्या है, हमने एक स्क्वायर लिया। सुनना बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। हमने एक स्क्वायर लिया बेटा, आप भी बना लो साथ ही साथ। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इस पे बहुत पतली पतली स्लाइस कट कर दी, बराबर गैप है बेटा ये सारा। ठीक है बेटा, मान लेते हैं बेटा ये स्क्वायर है, तो अगर ये वाला एंगल मिलाया जाए तो कितना होगा बेटा, ये डायगोनल से डायगोनल 45 होगा कि नहीं होगा ये वाला एंगल? बेटा इसके जो ये वाला गैप है ना बेटा, ये है, मान लेते हैं बेटा ए सेंटीमीटर का है। कितने का बेटा? ए सेंटीमीटर का। अब देखो ध्यान से, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा, ये लेंथ, ये ऑब्जेक्ट यहां से रखा और यहां तक आया, ऐसे यहां तक आया बेटा। बताओ कितने सेंटीमीटर का होगा? तो देखो बेटा, ए सेंटीमीटर, 2a 3a 4a, क्या इसका लेंथ है बेटा 4a सेंटीमीटर से 5a सेंटीमीटर के बीच में? बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा देखो, इससे अगर बात करो बेटा, इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा? क्या ए सेंटीमीटर बेटा इसका लीस्ट काउंट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक गैप से छोटा वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। आगे बात बेटा, चलो इनका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी, और ये पॉइंट बेटा करना चाहो तो ओ लिख लेना। हमने क्या किया बेटा, इसको एडी डायगोनल के अक्रॉस कट किया। क्लियर है? एडी डायगोनल के क्रॉस बेटा कट किया। अब सुनना ध्यान से,
ठीक बेटा, ये आपका था ए बी और सी, हमने ए सी डायगोनल के क्रॉस क्या किया था बेटा, कट किया था। अब बेटा इस पे गैप हमने फिर से खींचा हुई, देखो ऐसा ए का गैप मिलेगा बेटा कि नहीं मिलेगा, हमें खींच लो। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। ये गैप कितने कितने का था बेटा, ए एक का था कि नहीं था। अच्छा ये वाला कितना लेंथ होगा बेटा, ये वाला लेंथ क्या ये होगा बेटा, ए बाई कॉस 45। देखो बेटा ये वाली लेंथ कितना होगा, √2a होगा बेटा कि नहीं होगा, मतलब √2 टाइम्स इसका एक साइड का होगा बेटा कि नहीं होगा, और डिवीजन उतने, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा बेटा, a बाई कॉस 45 या साइन 45 जो भी लिखना चाहो, दैट इज a√2। क्या ये बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो ध्यान से, अब मैंने अगला काम क्या किया बेटा, जो ये एडी वाला था ना, एडी वाला पोर्शन, इसको बेटा ऐसे पलटा और यहां पे लाके रख दिया। कैसे रखेंगे ध्यान से सुनो, ये डी वाला पोर्शन बेटा इस तरीके से यहां पर लाके हमने इसको रख दिया। ठीक है, बेटा इसमें ये देखो, ये पॉइंट आपका था डी, ये पॉइंट था बेटा आपका सी, और ये पॉइंट था बेटा आपका ए। आ गई बात। अब देखो बेटा ये तो a/√2 का गैप था ये वाला, और ये वाला जो इस पे बना होगा बेटा कितने का बना होगा, a का बना होगा कि नहीं बना होगा बेटा, तो क्या थोड़ा थोड़ा पहले ही बेटा ये होता जाएगा, ये गैप कब रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी बोलो। इस तरीके से बेटा होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। अरे भैया ये वाला गैप कितना था बेटा, a/√2 का, a√2 का, और ये वाला गैप कितना का होगा बेटा, a का होगा कि नहीं होगा। तो क्या ये कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे बेटा कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगे बात बेटा, अब देखो जैसे मैंने क्या किया बेटा, यहां से कोई लेंथ मेजर करना था मुझे, यहां से, तो इसको बेटा मैंने स्लाइड कराया और कहानी कुछ ऐसी बनी। अब मैं थोड़ा सा रफ सा बनाऊंगा इसे, एग्जैक्टली बार बार स्केल का यूज नहीं कर सकता बेटा। हमने एक कोई लेंथ मेजर किया, देखो ध्यान से, ये आपका था बेटा AC, ठीक है, ये वाला बेटा एंड यहां पर आ चुका है AD वाला ऐसे, ठीक है बेटा। मुझे ये लेंथ बताना है, देखो ध्यान से, ऐसे गैपिंग था 2 3, इस तरीके से बेटा गैप था कि नहीं था। देखो ध्यान से बेटा, ये वाला जो पॉइंट है कहां है, इस और इसके बीच में बेटा कि नहीं है। देखो अब ये कितना होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा अगर बात करी जाए तो इस ये वाली लेंथ जो है L, L कितना होगा बेटा, 7 टाइम a√2, और बेटा इसको बोल दूं मैं x, इस छोटे से लेंथ को क्या बोल दूं बेटा, x, तो प्लस x होगा बेटा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब देखो बेटा इसकी गैपिंग बेटा कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से बेटा इसकी गैपिंग है। ये वाली जो लाइन है ना बेटा एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है, बाकी ओवरलैप नहीं कर रही, ये मान के चलो। अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है बेटा तो इधर देखो बेटा, अब इस x की वैल्यू लिखी जाए तो देखो बेटा 1 2 3 4, क्लियर बेटा। तो x इजिकल टू होगा 4
A√2 माइनस 1 2 3 4 4 है। देखो बेटा x की वैल्यू कितना होगा, ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ। क्या x की वैल्यू होगी बेटा कि नहीं होगी? तो ये वाली लेंथ कितनी, देखो 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन बेटा, 4 डिवीजन A√2 और ये वाली लेंथ कितनी बेटा 4 डिवीजन इंटू A। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? देखो क्या आंसर आ गया बेटा कि नहीं आ गया? क्लियर है। अच्छा देखो बेटा इस डिवाइस से अगर सबसे छोटी लेंथ मेजर करनी हो तो क्या मेजर होगी? उधर देखो बेटा, इसको यहां से स्लाइड करोगे ना बेटा, तो जो सबसे पहली बार ओवरलैप होगा वही क्या हो जाएगा बेटा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो देखो इसका लीस्ट काउंट बताता हूं मैं कितना आएगा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा ये यहां पर कहीं है, तो इसको आगे खिसकाएंगे तो सबसे पहले इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट वाले के साथ क्या कर जाएगा बेटा, ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? क्लियर है। तो इस डिवाइस का अगर लिस्ट काउंट पूछा जाए तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनो, लिस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस ऐसा है बेटा कि नहीं है। और ये जब फर्स्ट टाइम ओवरलैप करेगा बेटा, ये वाला आगे जाके कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे डिवीजन बनेंगे बेटा, ये ओवरलैप कर गया। तो क्या यही बेटा लिस्ट, ये वाला लेंथ मेजर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही आपका लिस्ट काउंट हुआ। अब लिस्ट काउंट देखो बेटा कितना है, बिल्कुल लॉजिकली बताओ। क्या इसका ये वाला डिवीजन माइनस एक ये वाला डिवीजन बेटा, तो ये है √2a माइनस ए, दैट इज कितना बेटा, √2 - 1a। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?